देखो बच्चों, हमारा जो दूसरा एकम है अनूठे इंसान, तो यह जो एकम है उसका जो पहला प्रसंग है ऐसा था नेपोलियन। वह मैंने आपको अगले वीडियो में उसकी समझौती दी। अब ऐसा ही दूसरा प्रसंग है सच्चा दान, जो एक लड़की के बारे में है, कौमुदी। ये कौमुदी के जीवन के बारे में यहाँ बताया गया है। तो बच्चों, यह वीडियो के जरिए मैं आपको दूसरा जो प्रसंग है सच्चा दान किसे कहते हैं इसके बारे में समझौती देने जा रहे हैं। यह चित्र देखिए बच्चों, यह केरल का है। यह महात्मा गांधी, जो हमारे देशभक्त और हमारे देश को आज़ादी दिलाने में जिनका बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसे हम गांधी बापू भी कहते हैं या बापू भी कहते हैं। तो इस प्रसंग में वर्णन किया गया। यह प्रसंग मलाबार केरल की बात है। यहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों यानी कि जो स्त्रियां थी उन सभी से जेवरों की भीख मांगी। क्यों बच्चों? तो देश की आज़ादी के लिए। इसलिए बहनों से कहा कि तुम्हारे पास जो जेवर है वह मुझे दे दो। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली, बहुत सारे गहने भेंट में मिले, क्योंकि सब लोग हमारे देश को आज़ाद करवाना चाहते थे और उसमें किसी भी तरह से हिस्सा लेना चाहते थे। इसलिए स्त्रियों ने अपने जेवर देकर देश की आज़ादी में हिस्सा लिया। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। क्या करने लगे बच्चों? जेवर का तो वह क्या करते, इसलिए नीलाम करने लगे। नीलाम किसे कहते हैं? कि वह जेवर जो ज्यादा कीमत आए उस कीमत पे वहाँ ही बेच देते हैं और उनसे जो पैसे मिले वह देश की आज़ादी में जो खर्च होता था उसमें लगाते थे। उस समय कौमुदी नाम की 16 साल की एक कन्या धीरे से मंच पर यानी कि स्टेज पर चढ़ आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी यानी कि जो बंगड़ी जिसे हम कहते वह उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली। जो चूड़ियाँ थी, चूड़ी में से एक चूड़ी निकालकर गांधी जी को देते हुए कहा कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे, यानी कि आपकी साइन आप मुझे कर देंगे। तो गांधी जी हस्ताक्षर कर रहे थे। चूड़ी दी इसलिए उसने गांधी जी से बदले में उसके हस्ताक्षर मांगे, इसलिए वह हस्ताक्षर करते थे। तभी लड़की ने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा कि भाई, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है, एक चूड़ी में भी मैं अपने हस्ताक्षर कर दूंगी। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें हस्ताक्षर कर देता हूँ। तो इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया और गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी ने क्या किया? अपने गले में जो स्वर्णहार यानी कि सोने का जो हार था वह निकाला और तभी गांधी जी ने कहा कि क्या लड़की, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा तो ले ली है ना कि यह सब जेवर मैं आपको दे रही हूँ। बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित यानी कि जो रत्न यानी कि हीरे वाली जो बुट्टियाँ थी, बूंदे भी निकाल लिए। फिर क्या किया? उसने कान की बुट्टी भी निकाल दी। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? फिर से वही प्रश्न गांधी जी ने उस लड़की को किया कि यह तुम जो गहने बारी बारी से निकाल कर दे रही हो, तो अपने माता पिता से पूछ लिया है ना? कौमुदी कुछ उत्तर दे यानी कि कुछ भी बोले इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं। क्योंकि गांधी जी को पता नहीं था कि उसके पिता कौन है, इसलिए किसी ने कहा कि जो मानपत्र में बोली लगा रहे हैं, नीलामी में जो आपकी मदद कर रहे हैं, वही इसके पिता है। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बना सकोगी, क्योंकि तुम्हारे पिता इतनी जल्दी इतने ज़्यादा गहने
नहीं बना सकेंगे तो तुम देने से पहले अभी सोच लो। तो कौमुदी ने यह शर्त दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली, क्योंकि उसका मन दृढ़ था देश की आज़ादी के लिए। वह एक सच्ची देशभक्त थी और उसने यह भी स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। क्या लिखा बच्चों? कि तुम्हारा यह त्याग, आभूषण देने में जो तुम्हारा त्याग है, यह ही तुम्हारा सच्चा आभूषण, तुम्हारा सच्चा गहना है। कि त्याग वाला जो स्वभाव है, वह उनका स्वभाव है, वह यह सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। तो बच्चों, इसे देश प्रेम कहते हैं। जो अपने बारे में न सोचे, अपनी सुंदरता के बारे में न सोचे, अपने कोई और चीज़ों के बारे में न सोचकर इस लड़की ने अपने सारे गहने देश के लिए